हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, परिवार का भी ध्यान रख रहे हो। ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं, ईश्वर के संरक्षण में हो एंड आपके ऊपर आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी सेंटर के पास दुगनी स्पीड से चली जाती है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसलिए आपको खरोंच भी नहीं आती है। सो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे जिस इंसान ने आपकी हर एक बुरी परिस्थिति में आपका साथ दिया। जब आप सबसे ज़्यादा तकलीफ में थे, आपके बगल में कोई भी नहीं खड़ा था, दुनिया ने, हर रिश्तों ने आपसे मुंह फेर लिया, इस इंसान ने आपका साथ दिया, आपका हाथ पकड़ा और पूरी दुनिया से लड़कर भी ये आपके साथ खड़ा रहा। इस इंसान की जर्नी भी बहुत ऊपर नीचे रही, बहुत प्रॉब्लम्स इसे भी हुई क्योंकि ये आपका साथ दे रहा था। बहुत लोगों ने इसे वर्गलाया भी, लेकिन इस इंसान ने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो ये कौन है? क्या ये आपका सोलमेट है? क्या ये इसका कोई कार्मिक बॉन्ड है आपके साथ, या कोई डिवाइन कनेक्शन है? आज की रीडिंग इसी पर आधारित है। रीडिंग को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरी रीडिंग देखें आप। और लास्ट में अगर आपको रीडिंग समझ में आए, कनेक्ट करे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। कौन है ये इंसान? सबसे पहले इस इंसान की आइडेंटिटी, फेशियल फीचर्स जानेंगे। कैसा दिखता है ये इंसान, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं इसके, वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कैसा दिखता है ये इंसान, कौन है ये इंसान, ठीक है ना? ओके, ये एक कपल है, एक आपका कोई फ्रेंड या भाई हो सकता है। एंड यस, यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज मुझे दिख रही है। एक तो कपल है, एक आपका भाई या फिर कोई कलीग हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉन्शियस है, मर जाएगा लेकिन फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये इंसान आपके हमउम्र हो सकते हैं या आपसे थोड़े छोटे या थोड़े बड़े हो सकते हैं। कपल जो है वो बहुत स्वीट बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों का नीयत आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो कपल है ना, ये बहुत ज़्यादा डिवाइन काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कपल है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं। हाँ, ये जो मेल मेंबर है वो थोड़ा सा ब्लंट बोलता है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता आपको लेकर, लेकिन आपका साथ इसने हमेशा दिया है। जब भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आया है, जब भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लड़खड़ाई है, दुनिया आपके खिलाफ रही है, इस लड़के ने, इस आदमी ने आपका साथ ज़रूर दिया है, इस कपल ने आपका साथ ज़रूर दिया है। कपल बहुत स्वीट है, देखने में अच्छे हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं और बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये जो लड़का है, वो जो भी इंसान, जो मेल मेंबर है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन आपके लिए तहे दिल से आपका साथ देना चाहता है और हमेशा इसने दिया भी है। एक्सप्रेसिव नहीं है, उतना इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल एक्सप्रेसिव नहीं है तो ये आपसे प्यार नहीं करता। ये वो इंसान है जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है। इसके इनिशियल्स ले लेते हैं, ईश्वर हमारी मदद करें। ALRSPM G U। सो ये उसके इनिशियल्स हैं। आई होप आपको इनिशियल समझ में आए होंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि इस इंसान ने आपका साथ हर मुसीबत में दिया, इसकी क्या इंटेंशंस है आपकी तरफ, इसके इंटेंशंस को देखेंगे। इसने आपका साथ हर वक्त दिया, इसके इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है? वेरी गुड। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसकी फीलिंग्स क्या है, ये आपके लिए क्या चाहता है, ये आपके लिए क्या चाहता है, ये आपके लिए क्या चाहता है। वाव, वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले इसके इंटेंशंस देखते हैं। इसके इंटेंशन बहुत प्योर है, पता नहीं क्यों इसे ना ये बहुत ज़्यादा सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी देना चाहता है आपको, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर कि आप किसी भी तरह बस सिक्योर्ड रहो। आपकी बात जब भी आती है, ये लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचाते। आपके ऊपर होने वाले जो भी तंत्र मंत्र वगैरह हैं, वो सब किसी भी हद तक जाएगा। ये नेगेटिव एनर्जी से भी लड़ने के लिए रेडी है।
इसके इंटेंशंस बहुत प्योर है। अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये हर मुमकिन प्रयास करेगा, अगर इसे कोई गलत रास्ता अपनाना भी पड़े आपको बचाने के लिए तो ये बचाएगा। ये गलत रास्ते पर जाने के लिए भी, इसे भी अगर कोई तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा तो ये रेडी है कराने के लिए, बस आप बच जाओ। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही है। दूसरा, आपसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है। ये हमेशा यही चाहता है कि आप आओ और इससे अपने दिल की बात कहो। आप किसी और को कहते हो तो ये इनसिक्योर महसूस करता है कि कोई आपका फायदा ना उठा ले, इसीलिए हमेशा चाहता है इसे ऐसा आपसे बड़ा अजीब सा कनेक्शन इस इंसान को फील होता है कि आप इससे जन्मों जन्मों से कनेक्टेड हो, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने की वजह से ये चाहता है कि बस आप इससे अपनी सारी बातें शेयर करो, क्योंकि इसे लगता है कि अगर आप किसी और से बातें शेयर करोगे तो शायद लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये यथासंभव प्रयास करते हैं ये लोग कि आप इनसे सारी बातें करो। साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी ग्रोथ, आपके रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, आप बहुत खुश रहो, जिंदगी में हर समय फ्री रहो, किसी के अंडर में दब कर ना रहो, कोई आपके ऊपर रूल ना कर सके, कोई आपका फायदा ना उठा सके। इसके इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है। बड़ी इनोसेंट बच्चे वाली एनर्जी है, जहाँ पर कोई पाप नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है। बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट एनर्जी है इस इंसान की आपके तरफ। ये आपसे बहुत तहे दिल से मोहब्बत करता है और आपके लिए हमेशा इसने पॉजिटिव ही सोचा है। अपने साथ साथ ही आपकी ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। इस इंसान के अंदर जरा सा भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। आपके लिए चाहता क्या है? ये इंसान चाहता है कि आप अपने दिल की बात इससे बताएं। आपके जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे आकर बात करें, और अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई आपके दिल में कोई बात छुपी है, तो ये एक बेहतरीन इंसान है जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। ये अपनी एक्शन और जेस्चर से आपको समझाने की भी कोशिश करता है। ये चाहता है कि आप हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लो, पेशेंटली, लॉजिकली, रैशनल माइंडसेट के साथ डिसीजन लो। आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसे तकलीफ होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए इसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहता है कि आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो, इनोसेंस में आकर डिसीजन ले लेते हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपके डिसीजंस आपके लिए ख़राब हो जाते हैं। तो ये बस इतना चाहता है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लो, अच्छा और बुरा सोचकर डिसीजन लो। थोड़ा पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो, थोड़ा चीज़ों को अपने तराजू में तोलो और उसके बाद कोई भी चीज़ों पर विश्वास करो। तो ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहता है। साथ ही साथ आपके खिलाफ जो भी गॉसिप्स होती है, आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं, उनसे आपको वाकिफ करवाना चाहता है कि कौन कौन आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, आपके खिलाफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उन लोगों के बारे में ये आपको बताना चाहता है कि आप अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ कि ये लोग आपके खिलाफ हैं, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, ये आपसे कहना चाहता है। साथ ही साथ ये आपसे कहना चाहता है कि आप बहुत रिजिड हो, थोड़ा सा सोचो समझो। हर कोई परिस्थिति में रिजिडिटी काम नहीं आती है। जैसा जैसा समय आए वैसा वैसा आपको चेंज हो जाना चाहिए। अपने आसपास के एनर्जी को पहचानो। लोग अगर आपके खिलाफ हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन लोग आपके फेवर में है, कौन लोग आपके खिलाफ है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप आंख बंद करके लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हो, जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये आपको एक लीडर की तरह देखना चाहता है और चाहता है कि आप बैलेंस्ड इमोशन से अपनी ज़िंदगी जियो। अब मुझे ये देखना है कि इसने आपके लिए क्या सैक्रिफाइस किया और दुनिया ने इसका कितना विरोध किया, दुनिया का इसने कैसे विरोध का सामना किया। जब दुनिया इसका विरोध कर रही थी तो इसने कैसे सामना किया, क्या सैक्रिफाइसेस इससे करने पड़े, दुनिया ने इसका कैसे विरोध किया। किसी इंसान ने इसको चीटर कहा, किसी इंसान ने इसको अपॉर्चुनिस्ट कहा, किसी इंसान ने, माय गुडनेस, इस बेचारे को बहुत कुछ सहना पड़ा। लोग इसको बहुत तराजू पे तोले। किसी ने इसे चीटर कहा, किसी ने इसे अपॉर्चुनिस्ट कहा, झगड़ालू कहा, किसी ने इसे लुटेरा कहा, और लोगों ने इसको जानबूझ के ये सारी बातें कही ताकि ये आपकी ज़िंदगी से हट जाए और लोग आपके ऊपर हावी हो सके। बट ये इंसान ना आपसे चिपका रहा। दुनिया का विरोध इसने कैसे झेला, दुनिया ने इसे आपसे अलग करने के लिए क्या क्या किया, दुनिया ने इसे आपसे अलग करने के लिए क्या
किया है दुनिया ने, इससे आपसे अलग करने के लिए क्या क्या किया, इसने दुनिया का विरोध कैसे झेला, दुनिया आप पर हावी ना हो सके, इस बेचारे ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है कि क्या ही बताऊं। देखिए, ये इंसान हमेशा आपके लिए स्टेबल रहे, ये लोग आपके लिए हमेशा, जिन लोगों की भी मैं आज बात कर रही हूँ, ये लोग हमेशा आपके लिए स्टेबल रहे, आपके लिए हमेशा एक बोलते ना प्रोटेक्शन कवर का काम किया है। इस इंसान ने आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को खुद पहले भांपा है, और अगर इसे मुसीबत नहीं भी पता तो भी ना, जब भी आपने इसे बताया है या इसको किसी के थ्रू पता चली है, ये हमेशा आपकी तरफ आया है। आप चाहे बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, ये इस इंसान ने हमेशा आपकी प्रॉब्लम को पहले झेलना चाहा। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई भी झगड़े हुए हैं, इस इंसान ने ना अपनी तिकड़म भिड़ा कर, अपना दिमाग का इस्तेमाल कर कर उस प्रॉब्लम से आपको हमेशा निकालना चाहा है और निकाला भी है। मैं एक चीज़ बता दूं, ये इंसान ना बहुत तेज़ है, ये इंसान बहुत तेज़ है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। ये कोई भी मुसीबत में आप हो, ये किसी ना किसी तरीके से आपको इस मुसीबत से निकाल लेता है। सो ही इज़ वेरी लॉयल, पर आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग है इस इंसान का। ये आपको किसी भी परिस्थिति से कैसे भी करके निकाल लेता है, बहुत शातिर इंसान है और आपके लिए बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट है। ये क्या कोई कार्मिक बॉन्ड है या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन, ये देखेंगे कि कौन है, क्यों आपकी इतनी हेल्प कर रहा है। क्या ये कोई कार्मिक बॉन्ड है, कोई पिछले जन्म का कोई कर्मा बाकी रह गया, या ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माय गुडनेस, ये कौन है, या कोई डिवाइन बॉन्ड है, डिवाइन कनेक्शन है, या कोई कार्मिक बॉन्ड है ये। ओके, देखिए यहाँ पर ना दो तरीके के कार्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन बॉन्ड है। मैं कार्मिक बॉन्ड के कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। कुछ लोगों के लिए कार्मिक बॉन्ड है, पिछले जन्म में आपने इस इंसान की रक्षा करी होगी, इसकी मदद करी होगी, इसके लिए वो हर मुमकिन प्रयास किए होंगे कि किसी तरह ये इंसान मुसीबतों से बच जाए। जब ये इंसान पिछले जन्मों में प्रॉब्लम में था, पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम में था, तो आपने इसकी बहुत मदद करी, आपने भी इसको इतनी ही हिफाजत प्रोवाइड करी, इतना ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो जो संचित कर्मा है वो इस जन्म में आपकी प्रोटेक्शन देकर ये चुका रहा है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में ये एक कार्मिक एक सोलमेट कार्ड है, एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसे डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप समझ लो कि डिवाइन कनेक्शन है ये, और डिवाइन ने इसे भेजा है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। तो यहाँ पर दो तरीके के कार्ड आए हैं, कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक बॉन्ड है। आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आप दोनों का रिश्ता आगे कैसे रहेगा, ये चेक कर लेते हैं। आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा। ओके, देखो, मैं अगर सच बोलूँ ना, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप भी ना थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड उस इंसान को देना चाहिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि कभी कभी ना आपके मुंह से भी शायद कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो इस इंसान को थोड़ी सी तकलीफ दे देती है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोले, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे इस इंसान को थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है, एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आपका मर जाएंगे पर आपका साथ ना छोड़ेंगे। ये वो कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बहुत कम मिलते हैं, इन कनेक्शन का हमेशा आदर करना चाहिए, इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चले गए आपकी लाइफ से तो आपकी लाइफ में मुझे और कोई ऐसा खास दिख नहीं रहा। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोले। मैंने आपको इनके फेशियल फीचर्स कैसे बर्ताव करते हैं वो सब बता दिया, इनिशियल्स बता दिए। आगे अगर आप रीडिंग को फॉलो कर रहे हो तो आगे आप अगर आपने रीडिंग फॉलो करी है अभी तक तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। तो आगे फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशन मुझे बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा, एक अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी गुड फ्रेंडशिप, एक गुड बॉन्ड, एक गुड रिलेशनशिप दिख रहा है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर कर रहे हो। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पास्ट एनर्जीज आपको या इसको झेलने को मिली, आपके लाइफ में कुछ भी बुरी से बुरी प्रॉब्लम रही हो, आगे चलकर आपकी लाइफ में वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। पास्ट होता है, उसे फ्यूचर या प्रेजेंट में ना लेकर आए। एंड साथ ही साथ
एक काम और कर सकते हो आप कि इस इंसान ने अपनी खुद की फैमिली से भी आपके लिए बहुत कुछ झेला है। इसकी फैमिली ने भी इससे इतना हेल्प करने के लिए ना कहा था। इसकी फैमिली भी इतना फेवर में नहीं थी जितना ये आपके लिए डिवोटेड था, पर फिर भी इस इंसान ने आपके लिए बहुत कुछ किया। तो एक समय है ग्रैटिट्यूड देने का। तो आप अगर हो सकते हो तो इस इंसान के लिए जितना प्रे करो कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े एंड आगे बढ़े और आपके लिए हमेशा एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो। तो ये आप ईश्वर से प्रे कर सकते हो। दोनों का रिलेशनशिप आगे चलकर बहुत अच्छा है। एंड आपके लिए एक सजेशन ले लेते हैं। ईश्वर प्लीज़ हमें बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या सजेशन है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। देखिए थोड़ा सा ना परिस्थितियों को लाइटली लेना सीखो। आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हो। छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत इफेक्ट कर जाती है। मे बी शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट हो, इसीलिए हर छोटी चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर जाती है। परिस्थितियाँ इस समय थोड़ी सी अनुकूल नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बट प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है जितना आप उसे देख रहे हो। प्रॉब्लम उतनी बड़ी दिखती है जितना आप उसे देखना चाहते हो। अगर आप सोचो कि आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, आपका खुदा उससे बड़ा है, आपके अंदर वो ताकत है, एक अच्छा सोलमेट आपके पास है, तो आप हर एक परिस्थिति का काम एंड कंपोज रहकर उसका मुकाबला कर सकते हो। अगर आप आपे से बाहर हो जाते हो तो प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाएंगी और आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आप शांत रहोगे, जितना आप काम रहोगे, उतना आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स का मुकाबला कर पाओगे। साथ ही साथ आपको क्लैरिटी ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में आगे चाहिए क्या, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, कौन से लोग आपके आसपास रहेंगे, कौन लोग आपके आसपास नहीं रहेंगे, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। एटलीस्ट अपनी लाइफ के लिए आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके अंदर अभी इस समय क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, बट ये चीज़ आपको आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सोच समझकर डिसीजन लेना, रैशनल थिंकिंग से डिसीजन लेना। जो आपका दोस्त भी आपसे चाहता है, आपसे कहता है कि आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि आप इम्पल्सिव होकर या इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो। क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। एंजल्स आपको कौन सा नंबर देना चाहते हैं, अपने नंबर के थ्रू आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल का गाइडेंस लेंगे थ्रू नंबर्स, एंजल का गाइडेंस लेंगे थ्रू नंबर्स। ओके वाह, परसीवरेंस जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही थी, 202 का कार्ड आया है। तो ये नंबर आप लिख कर रख सकते हो। देखो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। आपके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस प्रॉब्लम का खुलकर मुकाबला करना है, उसे पीठ दिखाकर भागना नहीं है, या फिर अपने आप के वर्थ पर क्वेश्चन नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत को पहचानो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। जो डिस्ट्रक्शन होना है वो होगा और बिना डिस्ट्रक्शन के कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होती है, यही प्रकृति का नियम है। तो जो लोग आपके खिलाफ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे छूट रही है तो छूटने दीजिए, इट्स ओके। प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में हैं तो प्लीज़ उस चीज़ों को थोड़ा सा उनको देखने का नज़रिया आप अपना चेंज कीजिए, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आप इम्पल्सिव होकर या जिसे बोलते हैं ना कि आप एक साइड एक्सट्रीम इमोशन के साथ कोई भी चीज़ को देखोगे, अच्छा या बुरा, तो वो उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी। हमेशा बैलेंस होकर चीज़ों को सोचना चाहिए। हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और जब भी कोई परिस्थिति बहुत ख़राब दिख रही होती है तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, पर जितनी होती नहीं है उतना हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम उसको देखने का नज़रिया ही वैसा रखते हैं। आपको अपने देखने के नज़रिए पर बहुत फोकस करना है, इमोशंस को बैलेंस करना है एंड देखिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखों पर से पर्दा हटाइए एंड थोड़ा सा अपनी वर्थ को पहचानिए। आप बहुत वर्दी हो, आपके अंदर बहुत ताकत है। डिवाइन ने आपको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा लॉयल पार्टनर दे रखा है एंड ये डिवाइन का बहुत बड़ा आपको ब्लेसिंग है, तो इसका फ़ायदा उठाइए एंड आई होप आपको
आज जो भी डायरेक्शन मिला आपको समझ में आया होगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो आपसे अगर कनेक्ट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आई कुड कनेक्ट लिख सकते हो, या फिर जिस इंसान ने आपका इतना साथ दिया उसके लिए आप एक मैसेज छोड़ सकते हो कि थैंक यू सो मच या ग्रैटिट्यूड फॉर यू। जो भी आप मैसेज इस इंसान के लिए छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो, एंड ये एक तरीका हो जाएगा उस इंसान को थैंक यू बोलने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू।